नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बालाकोट की एयर स्ट्राइक तो याद होगी आपको, जब भारतीय एयरफोर्स ने पीओके में घुसकर कई आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन के बाद जाबाज भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का पीछा करते हुए पाकिस्तानी सीमा में जा घुसे। बाद में पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि एक गुडविल गेस्चर है। लेकिन अब अभिनंदन की रिहाई का सच सामने आया। पाकिस्तान के दो नेताओं ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा है कि अभिनंदन को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और अभिनंदन के रिलीज करने के जरूरत पे जोर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। कहते हैं सच्चाई पर झूठ का मुलम्मा चाहे जितना भी चढ़ा लो, सच्चाई एक न एक रोज बाहर आ ही जाती है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और वहां की हुकूमत के साथ इन दिनों यही हो रहा है। जो पाकिस्तान फरवरी 2019 में भारत के हाथों बुरी तरह पिटकर बिलबिला रहा था, इंडियन आर्मी के अटैक के डर से थर थर कांप रहा था, वही पाकिस्तान अपनी खौफ, झेप और अपनी नाकामी छिपाने के लिए गुडविल कार्ड खेल रहा था। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। लेकिन अब करीब 20 महीने बाद पाकिस्तान का ये झूठ जमाने के सामने ऐसा बेनकाब हुआ है कि उसे मुंह दिखाते नहीं बन रहा। और बेनकाब भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि वहां की हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे शख्स की जुबानी जिनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो शख्स यानी पाकिस्तान नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। दरअसल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को खदेड़ते हुए जब हिंदुस्तान के जांबाज फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान पहुंच गए थे, तब उन्हें लौटाने के सवाल पर पाकिस्तान की घिग्गी बंध गई थी। आनन फानन में इसे लेकर हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मीटिंग में कोई स्टैंड लेना तो दूर, खुद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इस मीटिंग से ही नदारद रहे। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस मीटिंग में पहुंचे तो जरूर, लेकिन हिंदुस्तान के खौफ से उनके भी चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। विंग कमांडर अभिनंदन पर पाकिस्तान का बड़ा खुलासा। तब भारत से पूरी तरह डर गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान को थी भारत के हमले की आशंका। डर के मारे अभिनंदन की रिहाई पर लिया फैसला, लेकिन अपनी बुजदिली को दिया गुडविल का नाम। वैसे अकेले सरदार अयाज सादिक ही क्यों, विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान में कैसी भगदड़ मची थी, इसकी तस्दीक उस बैठक में मौजूद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी की है।
1 घंटा जो है वहां पे इंतजार होता रहा कि वजीर आजम साहब इस इमारत में मौजूद थे, लेकिन कमेटी रूम नंबर 2 में वो ना आए। आर्मी चीफ ने, जनरल कमर बाजवा साहब ने वहां पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज करने के जरूरत पे जोर दिया और इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीजमेंट का कोई ना कोई जो है मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। पाकिस्तान के इन नेताओं का दावा पिछले साल 28 फरवरी को नेशनल असेंबली में इमरान खान के दिए गए बयान से बिल्कुल अलग है। अभिनंदन को रिहा करने से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में ऐलान किया था कि वो किसी के डर से नहीं बल्कि भारत से रिश्ते सुधारने के इरादे से अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये अब जमाने के सामने आ चुका है। जाहिर है विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को लौटाकर न तो इमरान ने कोई बड़प्पन दिखाया था और न ही उनके दिल में अमन का कोई दरिया बह रहा था, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि उनकी बड़ी बड़ी बातों के पीछे असल में भारत के संभावित एक्शन का डर छुपा था। पाकिस्तानी हुकूमत के सूत्रों की माने तो उन्हें खबर थी कि अगर उन्होंने अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो रात ठीक 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जिक्र खास है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पिछले साल 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकी अड्डों पर हमला बोलकर उन्हें नेस्तोनाबूद कर दिया था। इसके बाद जब पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने उन्हें दूर तक खदेड़ दिया था। और इसी सिलसिले में विंग कमांडर अभिनंदन का एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया और उन्हें पाकिस्तान में पैराशूट से उतरना पड़ा। तब पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ तो लिया, लेकिन भारत का खौफ ऐसा था कि डर के मारे पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया। ये और बात है कि अपने डर को गुडविल का नाम देकर तब इमरान ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, लेकिन असलियत क्या थी यह अब साफ हुआ है। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। जाबाज भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा हिरासत में उनका वीडियो बनाया। इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान ने गलत प्रचार किया कि किस तरह से अभिनंदन अपना खुलासा कर रहे हैं और इस मिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि अभिनंदन ने पूरी दिलेरी के साथ पाकिस्तानी फौज का सामना किया और उनकी आंखों में आंखें डालकर हर सवाल के जवाब दिए। कोई यूं ही विंग कमांडर अभिनंदन नहीं बनता। स्मार्टफोन और रुपहले पर्दे की आभासी दुनिया में जीने के आदी नौजवानों के दिलों में कोई रियल हीरो यूं ही अपनी जगह नहीं बना लेता, बल्कि उसके लिए तो चाहिए होता है फौलाद का जिगर और मादरे वतन पर मर मिटने का वो जज्बा जिसके आगे बाकी सारी बातें फीकी पड़ जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की कहानी कुछ ऐसी ही है। दुश्मनों के कब्जे में होने के बावजूद अभिनंदन ने जिस तरह पाकिस्तानी फौज की आंखों में आंखें डालकर बातें की, उनसे पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया, वैसा कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता। और यही वजह है कि अब इस वाकये को कई महीनों का वक्त गुजरने के बाद भी जब चाय की चुस्कियों के साथ विंग कमांडर अभिनंदन की ये तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
लेकिन दुश्मन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ते खदेड़ते आखिर विंग कमांडर अभिनंदन कैसे पाकिस्तानी फौज के कब्जे में पहुंचे और कैसे वहां से आजाद हुए, ये कहानी भी अपने आप में बेहद अहम है। उन दिनों विंग कमांडर अभिनंदन के विमान के हादसे का शिकार होने के बाद आज तक भी पाकिस्तान के उस गांव यानी ग्राउंड जीरो तक पहुंचा था, जहां अभिनंदन को पैराड्रॉप होना पड़ा। 27 फरवरी 2019 यही वो तारीख थी जिस रोज सुबह करीब 9:30 बजे बालाकोट एयर स्ट्राइक का बदला लेने के इरादे से पाकिस्तान के नौशेरा आर्मी बेस से पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 विमान भारतीय वायु सीमा में घुस आए। चूंकि मामला देश की आन बान और शान से जुड़ा था, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स को खदेड़ना शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपनी MiG-21 बाइसन विमान के साथ शामिल थे। अभिनंदन ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को दूर तक खदेड़ा और अपने अचूक निशाने से एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया, लेकिन बदकिस्मती से तब उनका विमान भी हादसे का शिकार हो गया और उन्हें पैराशूट से जमीन पर उतरना पड़ा। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका पैराशूट जहां उतरा वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की सरहद के अंदर मौजूद एक गांव था। जी हां, पीओके के भिम्बर जिले का गांव होरन। इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन मिड एयर में उनके जहाज की डॉग फाइट हुई पाकिस्तानी जेट से और उसके उनका जहाज को हिट किया गया। उनका जहाज मिड एयर में आग पकड़ ली, उन्होंने जहाज से इजेक्ट किया और वो आके लैंड हुए, गिरे पैराशूट के थ्रू एक जगह पे जिसका नाम है होड़ान विलेज। अभिनंदन के मिग विमान के नीचे आ गिरने से हुए धमाके से पूरा गांव दहल गया। जहां विमान गिरा वहां आसपास के पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आज तक की टीम 10 दिन बाद जब उस गांव में पहुंची तब भी वहां हादसे के निशान मौजूद थे। विंग कमांडर अभिनंदन की डॉग फाइट हुई मिड एयर। पाकिस्तानी जेट ने उनके जेट को हिट किया। वो एक जगह जाके इजेक्ट करने के बाद उतरे और तकरीबन 300 मीटर के फासले के ऊपर विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज यहां आके गिरा। मैं उस वक्त वहीं मौजूद हूं, उस जगह के ऊपर जहां उनका जहाज आके गिरा और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा था कि इतना था कि ये जो करीबी दरख्त है आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड से जल गया है क्योंकि यहां जब जहाज गिरा था तो एक्सप्लोजन जरूर हुआ होगा क्योंकि वहां तक इसकी आग गई। ये दरख्त गिर गया, ये बिल्कुल साथ था। हालांकि पैराशूट से नीचे उतरने वाले अभिनंदन को शुरू में ये नहीं पता था कि उनका पैराशूट पीओके में गिरा है, यानी वो सरजमीन दुश्मनों की है। ऐसे में गांव होरन के लोगों ने भी पहले विंग कमांडर अभिनंदन को धोखा देने की कोशिश की। उन्हें बता दिया कि वो हिंदुस्तान में ही हैं ताकि अभिनंदन कहीं चौकन्ने न हो जाए। हमसे पूछा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है, हमने कहा ये इंडिया है। पहले पूछा प्रधानमंत्री कौन है, तो फिर उससे तो हमको कंफर्म हो गया, हमने कहा मोदी है। उसके बाद जब फिर उसने नारा लगाया तो हमारे लोगों को उसका जवाब नहीं आया, इस वजह से उसे पता चल गया। लेकिन यहां भी विंग कमांडर अभिनंदन ने अपनी बहादुरी के साथ साथ गजब की समझदारी दिखाई। उन्होंने गांव वालों से सच्चाई उगलवाने के लिए भारत माता की जय के नारे लगाए और जब गांव वालों ने चुप्पी साध ली तो उन्हें पता चल गया कि वो दुश्मनों से घिर गए हैं। ऐसे में पहले तो उन्होंने अपने पास मौजूद जरूरी दस्तावेज चबाकर निगल लिए और फिर भीड़ को दूर हटाने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालकर भागना शुरू कर दिया। भागते हुए वो इस झरने तक पहुंचे जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। वहां से भागते हुए वो उस पहाड़ से नीचे उतरे और पानी के साथ साथ, ये पानी पूरा बहता हुआ आ रहा है, वहां से पानी के साथ साथ भागते हुए वो यहां तक आए। जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, ये वो जगह है जहां से आखिरकार उनको लोकल्स ने और फिर आर्मी ने आके पकड़ लिया था। इस तरह विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी फौज के कब्जे में तो आए, लेकिन हिंदुस्तानी फौज का खौफ ऐसा था कि दुश्मन चाहकर भी उनका बाल भी बांका न कर सका। आज अभिनंदन की जांबाजी की कहानी हर हिंदुस्तानी को उन पर और हमारी फौज पर नाज करने का मौका देती है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।